स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वायरस, विषाणु। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी जो वायरस है वो ट्रेंड में चल रहा है, कोरोना वायरस, जैसे कि आप जानते हैं उसके कारण। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाली किसी भी एग्जाम में इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसे मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। इसमें आपको बहुत सारी नई चीज जानने को मिलेगी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो जो वायरस या विषाणु होते हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव होते हैं, अति सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जो कि शरीर के बाहर है। कि अगर हमारे शरीर से ये बाहर है तो ये मरे हुए हैं, डेड है। और जैसे ही शरीर के अंदर होंगे ये, ठीक है, ये लाइव हो जाएंगे, यानी कि जीवित हो जाएंगे। यानी कि ये बाहर है तो बस पड़े हुए हैं, मरे हुए। पर जैसे ही शरीर के अंदर जाते हैं तो इनको एक माध्यम मिल जाता है, मीडियम मिल जाता है, जिससे ये अपने आप को संख्या को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अपनी संख्या को इंक्रीज करके जीवित हो जाते हैं वहां पर जाकर। तो ये बाहर है तो कुछ बात नहीं, पर जैसे ही शरीर के अंदर एंटर प्रवेश करते हैं किसी भी जीव के, तो ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और ये मृत्यु तक दे सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस से कितना घातक है। तो ये यहाँ पर ये जो होते हैं नाभिकीय अम्ल, यानी कि न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनका बाहरी कवच जो होता है वो प्रोटीन से कवर्ड होता है, जिस वजह से इसको मारना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो है डीएनए और आरएनए टाइप। ठीक है, यानी कि इसका खुद का एक कुछ ना कुछ कोड होता है। ठीक है, तो ये इस डीएनए आरएनए कोड होने के कारण और बाहर ये सब प्रोटेक्शन लेयर प्रोटीन के होने के कारण इसे मारना बड़ा मुश्किल होता है, और ये हमारे शरीर को पूरी तरीके के नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है बाहर है तो मरा हुआ है, पर शरीर के अंदर जाता है तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, और ये हम इसमें मेटाबॉलिज्म क्रिया नहीं होती एक्चुअली में, क्या है ना, ये जैसे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको समझते हैं मेटाबॉलिज्म या पुनरुत्पादन जो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसे क्या उपापचयी प्रोसेस भी बोला जाता है। ये प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए भैया, हमारे शरीर के अंदर हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक सेवफल खाया, तो हम सेवफल कैसे खाते हैं, इसके छोटे 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 टुकड़े करके खाते हैं। जो हमारे शरीर में दांत के पास जाने के बाद ये और छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। ये जब हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं कोशिका के अंदर, तब इससे ऊर्जा बनती है। ठीक है, उस ऊर्जा के यूज से हम इसको तोड़कर खा पाते हैं, हमारे दांत चला पाते हैं। यानी कि ये एक फल है, इसके यूज से हमने इसी को खाया। ठीक है, यानी इसके रूप को कन्वर्ट किया हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस से, यानी कि जैविक क्रिया द्वारा हमने रूप परिवर्तन करा, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया का। तो ये जो क्रिया होती है, ठीक है, ये नहीं कर पाते हैं इसलिए क्योंकि ये मृत है जब बाहर है। तो ये जैसे किसी के शरीर में एंटर करते हैं तब ये जीवित हो जाते हैं, वहां पर ये क्रिया करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर डीएनए आरएनए के कुछ कोड होते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई वायरस इसके अंदर प्रवेश करेगा तो ये इस डीएनए किसी कोशिका के डीएनए के कोड को बदल देगा, बदल कर ये अपना खुद का कोड डाल देगा। अब जो हमारा कोशिका है वो किसके कोड से कोडित हो गई है, वायरस के कोड से। अब हमारी कोशिका इस वायरस को बढ़ाने का काम करेगी और ये हमारे पूरे शरीर में फैलने लगता है और यहाँ तक कि मृत्यु तक हो जाती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा बेसिक है। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो है, ठीक है, ये वायरस जो है ये विष शब्द से आया है, जहर शब्द से आया है। ठीक है, इसको सबसे पहली बार 1896 में एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स जो होती है उस बीमारी का वायरस वैक्सीन भी बनाया था, वायरस को जाना था। वहां से इसकी स्टार्टिंग या ओरिजिन होता है। एक्चुअली वायरस शब्द यहाँ से नहीं आता है, उसको हम आगे देखेंगे कहाँ से आता है। ठीक है, ये वैक्सीन क्या होता है उसको समझते हैं। वैक्सीन क्या होता है, देखिए ये कैसे बनता है। एक्चुअली समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके अंदर कोई ए नाम का वायरस प्रवेश कर गया। अब इसका जो शरीर है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा ए नाम के वायरस से। अब इसके शरीर जो इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है, इसके अंदर से ये ए नाम का वायरस निकाला जाता है। इसका एक्टिव है ये, अभी इसको इनएक्टिव कर देते हैं साइंटिस्ट लोग। इनएक्टिव यानी कि मार देते हैं, इसे बंद कर देते हैं, एक तरीके से बंद कर देते हैं, मारते नहीं है। ठीक है, अब ये बंद है। अब इसे किसी भी जीव में, चूहा है या घोड़ा है, प्रयोग के तौर पर इसमें इंजेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। ये अभी इनएक्टिव है तो ये इनएक्टिव है तो ये इनको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये चूहा और जो घोड़ा है या किसी में भी जिसमें ये प्रयोग किया जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बनने लगेंगे। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, हमारा शरीर बड़ा ही, किसी भी जीव का एक शरीर बड़ा ही
लेवल से बना होता है। उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हमारा खुद का शरीर उसे सही करने की कोशिश करता है। हमारे इसमें डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत रक्कण, जो कि हमारे सैनिक होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। जैसे ही कुछ भी बीमारी या गलत चीज प्रवेश करती है तो उससे उससे बचाने हेतु हमारे शरीर के ये वीर योद्धा स्टार्ट हो जाते हैं अपनी लड़ाई करने के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं हमारे शरीर की, जिससे कि हमें वो बीमारी बाहर निकल जाए। इसके प्रतिरूप हमें सर्दी, छींक, खांसी होती है, जिससे कि वो बैक्टीरिया, वायरस बाहर निकल जाता है और हम स्वच्छ हो जाए, ठीक है। हमारा पूरा शरीर काम करने लगता है कि हम पूरी तरीके से सही हो जाए। तो ये जो है, जैसे चूहे में प्रवेश कराया जाता है, तो चूहे में प्रवेश कराने के बाद उसमें एंटीबॉडी, ये प्रतिरोधी बनने लगेंगे। अब इसके एंटीबॉडी को निकालकर उससे वैक्सीन बनाया जाता है। इस टाइप से वैक्सीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये वैक्सीन निर्माण की प्रोसेस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी सभी डिटेल में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके आने वाली एग्जाम के साथ ये हर चीज में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इससे पूरा सारी चीजें वायरस के संबंध में समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो जेनर ने यहाँ पर टीका भी बना लिया, वैक्सीन बना लिया, टीका, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ था कि भैया मेयर जो था, एडोल्फ मेयर, ठीक है, इसने तंबाकू में मोजेक रोग का पता लगाया था, ठीक है। फिर बाद में इवानोवस्की ने इसके ऊपर खोज करी थी, ठीक है। उससे भी इस बारे में अभी तक वायरस के बारे में पता नहीं चल सका है, सिर्फ हमें अभी बैक्टीरिया के बारे में ही पता है। ये सन आ चुका है 1892। 1886 में सबसे पहले मेयर ने स्टार्टिंग की थी, फिर इवानोवस्की आए। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसके बारे में सब पता चला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो जो वायरस है, ठीक है, ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, हमारे शरीर को बहुत ही तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक है। और कुछ जीवाणु ऐसे, जो कुछ विषाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसे जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं या जीवाणु भोजी जो होते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। वैसे जीवाणु तीन टाइप से होते हैं, पादप यानी कि पेड़ पौधे या प्लांट्स में होते हैं, जंतु यानी कि एनिमल्स या एनिमल्स में होते हैं, और तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज जो जीवाणु भोजी होते हैं, जो कि बहुत काम के होते हैं, ठीक है। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बाकी की ये दोनों हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो वायरस बाहर रहते हुए मरे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ डेड है, पर जैसे ये शरीर के अंदर जाएंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, ये अपना जीवन चक्र स्टार्ट कर देते हैं, लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस, ऐसे बहुत बड़े बड़े वायरस है जो कि अभी तक बहुत प्रभावित कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आकर निकल कर आती है, कहा जाता है कि ये संपर्क द्वारा यानी कि छूने से, या वायु द्वारा, या भोजन, जल द्वारा, या कीटों के द्वारा भी विषाणु का संचरण हो सकता है। यानी कि कीटों से भी विषाणु को इधर से उधर ट्रांसफरेशन का मोड कहा जाता सकता है, ठीक है, जिसे हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। चलिए इसका इतिहास देखते हैं कि कैसे ये स्टार्टिंग हुआ। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहले जो मेयर है, एडोल्फ मेयर है, ठीक है, इसने सबसे पहले इसको तंबाकू मोसेक जो पौधों में बीमारी देखी थी, टोबैको मोसेक डिसीज नाम दिया था, ठीक है। इसके बारे में खोज करी पर उसे कुछ अच्छा निष्कर्ष ना मिला। 1892 में फिर एक वैज्ञानिक इवानोवस्की ने इसके ऊपर खोज करी, ठीक है, जिसमें उसने चेम्बरलैंड फिल्टर का यूज़ किया। चेम्बरलैंड फिल्टर क्या है, तो देखो इसको सन 1884 में 1884 में फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल्स चेम्बरलैंड ने बनाया था। ये क्या करता है, ये एक बहुत सूक्ष्म इसमें छेद होते हैं, ठीक है, एक तरीके से बहुत सूक्ष्म छेद होते हैं जिसमें से होकर बैक्टीरिया बाहर नहीं निकल सकते, बाकी लिक्विड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, बैक्टीरिया इधर रह जाएगा। एक्चुअली में RO वाटर सिस्टम होता है, ये बैक्टीरिया बाहर रह गया और ये शुद्ध पानी आपको मिल गया, ठीक है। ये वहाँ ऐसे इस टाइप से बनाया गया था, ठीक है। पर उसमें देखा गया कि बैक्टीरिया निकल गया पर फिर भी यहाँ पर कुछ कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म रह गए। तो वो क्या थे अभी तक पता नहीं, मतलब वायरस की खोज अभी तक हो नहीं पाई है। वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इसलिए ये इसके पार निकल गए, ठीक है। इसी फिल्टर का यूज किया था, किसने किया था, तो इस चेम्बरलैंड फिल्टर का यूज इवानोवस्की ने किया था इस बीमारी के बारे में जानने के लिए, पर उसने इसे इन्फेक्शन कहा। अभी भी वायरस टर्म नहीं खोजा जा सका। आगे फिर 1888 में डच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये नाम ध्यान रखना, मार्टिनस बेजेरिनक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहली बार वायरस, एडल्फ मेयर की शोध ये को इन्होंने आगे बढ़ाया और वायरस को पहली बार खोजा। इन्होंने इसका नाम रखा था कंटेजियम विविम फ्लूइडम, घुलनशील जीवित रोगाणु है ना, सॉल्युबल लिविंग जर्म, या कंटेजियम विवम फ्लूडियम, ये इन्होंने खोजा था, इसको वायरस कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार वायरस को खोजा, डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने वायरस टर्म खोजा या किसने वायरस शब्द का इस्तेमाल किया, किसने पहली बार वायरस का
खोजा, मार्टिनस बेजेरिन, ठीक है, ने खोजा था। अब यहाँ पर इन्होंने फिल्टर का यूज़ किया था, ठीक है, और उससे इनको पता चला था कि ये जो है, ठीक है, वायरस है, एक टाइप की नई चीज़ है जो कि जीवाणु से भी बहुत छोटी होती है, जो कि फिल्टर से भी पार निकल जाती है। बैक्टीरिया तो बड़े होते रह जाते हैं, पर ये यहीं रह जा ये बैक्टीरिया यहीं रह जाते हैं, पर ये पार निकल जाती है और ये बीमारी पैदा कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉरी। तो ये यहाँ पर पहचाना जा चुका पहला वायरस पीला बुखार के रूप में है मनुष्य के अंदर, ठीक है, जिसकी वैक्सीन या जिसका इलाज जो है वो 81 में क्यूबा के चिकित्सक कार्लेस फिनले ने कर लिया था, ठीक है, इसका टीका विकसित हो चुका था। आगे चलते हैं, ये जानकारी के पर्पज से था। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, विषाणु दर्शन या वायरस सीन कैसे पहले बार पता चला था। देखो, अभी तक ये तो पता चल गया था कि वायरस कोई चीज़ है, पर उसे देखा नहीं जा सका था क्योंकि हमारे पास कुछ देखने के लिए ऐसी चीज़ नहीं थी। सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, जब हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते तो उससे भी बहुत ज़्यादा छोटी हम वायरस को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर नाल एवं रस का इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। उसके बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई 1931 में। ये जब इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, तब इसे देखा जा सका और पता चला कि ये बहुत ज़्यादा ही सूक्ष्म होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है, जो बहुत ही छोटे थे। आगे बढ़ते हैं, जीवाणुभोजी, जो कि मैंने अभी आपको कहा था बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जीवाणुभोजी जो होते हैं ये बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये जो विषाणु है, ये जीवाणुभोजी विषाणु होते हैं, ठीक है, ये जीवाणु को खा जाते हैं या बैक्टीरिया को खा जाते हैं, हमारे शरीर ही है, ठीक है। इसके अंदर विषाणु भी प्रवेश कर सकते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया भी प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि वायरस भी प्रवेश कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी प्रवेश कर सकते हैं। वायरस बहुत डेंजर होते हैं और बैक्टीरिया भी डेंजर होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, तब ये जो जीवाणुभोजी है वायरस, ये जाता है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया को के ऊपर जाकर लग जाता है, ठीक है, और इसे मारने की कोशिश करता है। इसे मारकर ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो ये जो वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया को मारकर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं, जीवाणुभोजी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि ये जो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज जो है, ठीक है, ये एक प्रकार का वायरस है जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ है बैक्टीरिया खाने वाला, है ना, ईटी करने वाला बैक्टीरिया को, ठीक है। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक डब्ल्यू ट्वार्ट ने की थी 95 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है 1896 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि गंगा नदी, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च गंगा नदी के पानी पर शोध करेगा। वो पानी पर शोध क्यों करेगा उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। एक्चुअली में जो गंगा और यमुना नदी है, ठीक है, सबसे पहली बार 1896 में अर्नेस्ट हनबरी हैंकिन ने पता लगाया था कि गंगा यमुना की नदी का जो जल है, ठीक है, वो हैजा के खिलाफ जीवाणुओं को मारने की क्रिया करता है। इन्हें ये जो है इसमें कुछ ऐसा वायरस या जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो कि हैजा के बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिससे कि हैजा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ही ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वाकई में पानी में इतनी अभी इस महामारी जो चल रही है, पैंडेमिक, ठीक है, कोरोना वायरस, क्या उसे मारने का भी इसमें कुछ है ऐसा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज। अगर ऐसा है तो हमारे लिए वैक्सीन बनाना बड़ा इजी हो जाएगा और हम इसके ऊपर विजयी पालेंगे। और मे भी ऐसा ही होना चाहिए। गंगा माता का पानी बड़ा ही निर्मल शुद्ध है, ठीक है, इसे साफ रखें, स्वच्छ रखें, इसमें गंदगी ना डालें, ठीक है। ये एक मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जो आज हमारे बहुत काम में आ सकती है और इन फ्यूचर भी काम में आएगी, क्योंकि बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 92 में सबसे पहले जॉन गुंकेन स्मॉल ने पता लगाया कि कीड़े वेक्टर के रूप में पौधों में वायरस को संचरित करते हैं, यानी कि जो छोटे कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको बोला था मोजेक रोग, जो कि मोजेक डिसीज था, ठीक है, ये 7% तक गेहूं को खराब कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में किसने पता लगाया था? तो यहाँ पर मैंने आपको मेयर का नाम बताया था, ठीक है, कि मेयर ने सबसे पहली बार इसके बारे में पता लगाया था, यहाँ इस जगह, ठीक है। तो मेयर ने इसके बारे में सबसे पहली बार पता लगाया था। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस ने अभी तक 900 से अधिक पौधों के वायरस के बारे में पहचाना जा चुका है और इंसानी और सभी मिलाकर तो बहुत ज़्यादा वायरसेस को हम आज तक पता लगाया जा सका है, ठीक है। कोरोना वायरस जो है, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो पेंडेमिक अभी जो महामारी चल रही है वो कोरोना वायरस है। इस 21st सेंचुरी की जो महामारी है सबसे बड़ी अभी तक की, वो कोरोना वायरस है, ठीक है, जिसने हमारे नाक में दम कर रखा है। जो ये कोरोना वायरस है, ठीक है, ये कई प्रकार के विषाणु वायरस का एक कलेक्शन है, ठीक है, जो कि स्तनधारियों यानी कि
हम स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये एक आरएनए वायरस है। देखो यहाँ पे डीएनए आरएनए होता है, जैसे मैंने बोला था न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसमें, तो ये आरएनए वायरस है। इसके कारण मानव को श्वास लेने में प्रॉब्लम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देता है, ठीक है, सर्दी जुकाम बढ़ा देता है, मृत्यु तक हो सकती है। गाय सुअर में इनके कारण अतिसार, गाय सुअर में इनके कारण अतिसार यानी कि डायरिया हो सकता है। ठीक है, डायरिया भी एक महामारी रह चुकी है एक समय पर। ठीक है, पता कीजिएगा कब रह चुकी है। आगे चलते हैं। इसके कारण मुर्गियों में भी श्वास लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम मुर्गियों का भी खराब हो सकता है, उनमें भी रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसका कोई टीका नहीं बनाया जा चुका है, अभी तक उपलब्ध नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्राणी को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, यानी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, उसके इम्यूनो सिस्टम पर निर्भर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी WBC के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये हमारे वीर सैनिक, वीर सिपाही है, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को निर्माण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया से रक्षा की जा सके। तो ये उसी पर निर्भर करता है। इसमें निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, ज्वर आदि इसका उपचार की दवाई दे दी जाती है, पर उनसे इलाज तभी संभव होगा जब वो रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनो सिस्टम अच्छे से काम करें। इसको WHO ने महामारी घोषित या पेंडेमिक घोषित कर चुकी है। कोविड-19 के नाम से इसे WHO नहीं पुकारा है। ठीक है, ये चीन के वुहान शहर से आई है। इसको हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। भैया ये कोरोना शब्द कहाँ से आता है? तो ये कोरोना लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मुकुट। एक्चुअली में जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो रिंग जो दिखाई देती है, ठीक है, चमकती हुई, उसे कोरोना या किरीट बोलते हैं। वही ये जब इस वायरस को देखते हैं तो ये वायरस भी, इसके ऊपर ऐसे कुछ कांटे कांटे होते हैं, ठीक है, जो देखने में एक इस मुकुट के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? कोरोना रखा गया। ठीक है, सोर्स कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस, यह भी वायरस जानवरों से आया है। ज़्यादातर लोग जो चीन में केंद्र में स्थित हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट, ध्यान रखना, हुआनन सी फूड होलसेल मार्केट, वहाँ से ये मेनली आया है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या क्या खिलवाड़ किया मानवों ने। देखिए, यहाँ पर मानवों ने बहुत अति की है। ठीक है, उसका भी एक परिणाम हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था, खरीदारी के लिए आते थे किस चीज़ की? जीवित या नववध, या तो लिविंग या अभी अभी रिसेंटली जिनको मारा गया ऐसे जानवरों को बेचते थे। उन्हीं में ये वायरस होता था, वहीं से ये चल कर आया है, वुहान शहर से चीन के आया है, इसलिए इसे वुहान कोरोना वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, WHO ने इसे SARS-CoV-2 नाम रखा है। आगे चलते हैं, ये इसकी डिटेल वही वाली। अब ये जो इसके टाइप है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल्टा, यहाँ ये अभी किन किन देशों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे नंबर 1 पर चला गया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केस हो चुके हैं। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी। भारत में चूंकि ये सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय ले लिया गया था, इस वजह से ये हम भारत में इतना नहीं फैला, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा फैल सकता था। सोच सकते हैं आप, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे बड़े बड़े देशों में, जहाँ पर की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ऐसे बड़े बड़े देशों में जब ये इतनी तरीके से फैल सकता है, तो भारत में ये और ज़्यादा फैल जाता अगर यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही टाइम पर सही एक्शन ना लेती। तो ये बड़ा अच्छा है हमारे लिए कि यहाँ पर सही टाइम पर एक्शन लिया गया। पर अभी हम पब्लिक, एज ए पब्लिक होने के नाते हमें स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम विथ शुभम सर। आपको स्टडी करना है, आपको घर पर ही रहना है, किसी प्रकार का आपको इस टाइप की कोई हरकत नहीं करना है। ठीक है, जिससे कि इस बीमारी को फैलने का मौका मिल सके, आपको इस पर विजय पानी है तो आपको स्टे होम रहना होगा। ठीक है, और आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये ऑनलाइन क्लासेस है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट कर जरूर बताइएगा।